गोस्वामी तुलसीदास जी प्रथम श्लोकों में वाणी और विनायक को प्रणाम करते हैं। क्या कहते हैं? वर्णानाम अर्ध संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गोस्वामी जी सबसे पहले अक्षरों की, अर्थ समूहों की, रसों की, छंदों की और मंगलों को करने वाली माता सरस्वती और गणेश जी की वंदना करते हैं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि महाराज प्रथम पूज्य तो गणेश जी महाराज हैं, फिर सरस्वती माता की वंदना पहले क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं यद्यपि गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं, किंतु गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं इसका ज्ञान हमें कौन कराता है? बोले सरस्वती। इसलिए गोस्वामी जी ने सरस्वती की पहले वंदना करी, बाद में गणेश जी महाराज की वंदना करी। इसलिए उनको सर्वप्रथम प्रणाम करना अपेक्षित है। गोस्वामी जी दोनों ही मंगल करता है महाराज। मंगलम दिशतु नो विनायका, मंगलम दिशतु नो सरस्वती। गोस्वामी जी कहते हैं मंगल तो दोनों करने वाले हैं, लेकिन वंदना पहले इसलिए करी क्योंकि सरस्वती जी हमको ज्ञान देती हैं कि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, इसलिए माता सरस्वती की वंदना पहले गोस्वामी जी कर रहे हैं। और दोनों ही महाराज राम उपासक है। सबसे बड़ी बात, माता सरस्वती और गणेश जी महाराज दोनों राम उपासक। जहां भी राम कथा होती है वहां पर माता सरस्वती ब्रह्मलोक को छोड़ करके और दौड़ती हुई आती हैं, और उनका श्रम तभी दूर होता है जब भी आकर के और इस मानस सरोवर में स्नान करती हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि माता सरस्वती जी राम उपासक है। कैसे? भगति हेतु विधि भवन बिहाई और सुमिरत सारद आवत धाई। रामचरित सर बिनु अनुवाए सो श्रम जाई न कोटि उपाय। पूज्य गणेश जी महाराज तो राम उपासक हैं ही, क्योंकि राम नाम के प्रभाव से ही गणेश जी महाराज का जो प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, गणेश जी महाराज की पहले पूजन इसलिए हुई नाम के प्रभाव से। महिमा जासु नाम गणराऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं किसकी? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती भगवान शिव की वंदना कर रहे हैं, जिनकी कृपा के बिना सिद्धजन भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा को देख नहीं पाते। श्रद्धा और विश्वास में यही अंतर है। क्या? बोले श्रद्धा का तो जन्म होता है, लेकिन विश्वास अजन्मा है। हम सबके हृदय में सहज रूप से विद्यमान है। सती माता का पार्वती जी के रूप में दोबारा जन्म हुआ, किंतु भोले बाबा का कोई जन्म नहीं हुआ, ना मरण हुआ, क्योंकि भोले बाबा अजन्मा है। और पार्वती मैया कौन है? बोले श्रद्धा। और भोले बाबा कौन है? बोले विश्वास। श्रद्धा गुणों को देख करके आती है और अवगुणों को देख करके चली जाती है, लेकिन विश्वास अजन्मा है, वह सर्वदा हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में विराजमान रहता है। एक बात और मानस में बताई गई है। क्या? पहले शिव पार्वती विवाह हुआ, फिर सीताराम जी का विवाह हुआ। बोले क्यों? इसका क्या अर्थ है? मानो गोस्वामी जी यहाँ हमें बताना चाहते हैं, दार्शनिक दृष्टि से परिचित करवाते हैं। कैसे? बोले शिव पार्वती के विवाह का तात्पर्य है कि श्रद्धा और विश्वास का मिलन। सीताराम जी के विवाह का अर्थ है भक्ति और भगवान का मिलन। अर्थात यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, तब तक हमारे हृदय में भक्ति और भगवान का मिलन हो पाना संभव नहीं है। आगे तुलसीदास जी गुरु भगवान की वंदना करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम
यमाश्रितो हि वक्त्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी गुरु जी की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं बोध स्वरूप भोलेनाथ के रूप में अपने गुरु की वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होकर के टेढ़ा चंद्रमा भी महाराज जगत पूज्य हो जाता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारण वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर। कवीश्वर भगवान श्री सीताराम जी के गुणग्राम गोस्वामी जी कहते हैं वह पावन अरण्य है। अरण्य अर्थात वन। गोस्वामी जी ने विचार किया, जब हम बिना किसी मार्गदर्शक के अगर किसी रास्ते पर चलते हैं या वन में विचरण करते हैं तो क्या होता है, बोले हमारे भटकने की संभावना ज्यादा होती है। किंतु जब हमको किसी कुशल मार्गदर्शक की आश्रय में यात्रा करने को प्राप्त हो जाए, कुशल कोई मार्गदर्शक हो जो रास्ता हमको बताता जाए, फिर हमारे भटकने के पूरे चांस खत्म हो जाते हैं, हम भटकते नहीं हैं। आगे तुलसीदास जी माता सीता की वंदना करते हैं, बोले उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभा। गोस्वामी तुलसीदास जी जगत माता सीता जी के चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जो संसार की उत्पत्ति सृजन का कारण है, जो अविद्या है, जो अस्मिता है, राग द्वेष अभिनिवेश, इन पंच लक्षणों का नाश करने वाली, बोले कौन है, समस्त श्रेय को करने वाली राम वल्लभा माता सीता। उनके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंच क्लेशा, ये 5 क्लेश बतलाए गए हैं। बोले अविद्या क्या है, जो नहीं है उसे होने का आभास कराना, ये अविद्या है। और अस्मिता क्या है, बोले मिथ्या भ्रम समझने की शक्ति को लुप्त हो, शक्ति का लुप्त हो जाना ही अस्मिता है, अविद्या अस्मिता। और राग क्या है, राग बोले राग सुख और उसके साधनों के प्रति हमारा आकर्षण, आकर्षित हो जाना, ये राग है। द्वेष क्या है, बोले दुख या दुख जनक वृत्तियों के प्रति क्रोध की अनुभूति होना, बोले द्वेष है। और अभिनिवेश भौतिक शरीर की रक्षा हेतु चिंतित होना, मृत्यु का भय, ये अभिनिवेश है। तो इन 5 को हरने वाली, नाश करने वाली सीता जी को तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वादिमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हीर्भ्रमः यद पादप्लवमेकमेव हि भवाम भूतेति दीर्षतावताम वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमी संहरिम। जिनकी माया से ये सारा संसार रस्सी में सर्प की भांति सत्य प्रतीत होता है। जैसे रात के अंधेरे में आप देखते हो कहीं पर रस्सी पड़ी हो और अचानक जब हमारी उस पर दृष्टि पड़ती है तो उसे हम क्या समझ लेते हैं कि महाराज बहुत बड़ा सर्प डला है या सर्प बैठा है। मति भ्रम के कारण उस रस्सी को हम सर्प समझ बैठते हैं। किंतु जैसे ही हम प्रकाश करते हैं तो हमारा जो सारा अज्ञान है वह दूर हो जाता है। इसी प्रकार ये जो जगत है, ये जगत भी रस्सी के सर्प की भांति मिथ्या है, किंतु भगवान की माया के कारण ये जगत हमको सत्य प्रतीत होता है। जब ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर होता है तब क्या होता है, बोले अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और हमें जगत के मिथ्या तत्व बोध का ज्ञान हो जाता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके चरण कमल ही भवसागर से पार होने के लिए मात्र नौका है, ऐसे समस्त कारणों से परे श्री राम जी की मैं वंदना करता हूं। गोस्वामी जी का स्पष्ट मत ये है, भगवान के चरण कमलों के आश्रय के बिना कोई भी महाराज इस भवसागर को पार नहीं कर सकता है।
उत्तरकांड में काकभूषुंड जी महाराज खगनायक गरुण जी से कहते हैं कि गरुण जी सब कर मत खगनायक येहा और करऊं राम पद पंकज नेया। काकभूषुंड जी कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों से प्रेम करना यह व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सबका मत है। कौशल्या जी का भगवान श्री राम के चरण कमलों में वात्सल्य प्रेम है। दशरथ जी का भगवान के चरणों में सत्य प्रेम है। जनक जी का भगवान के चरणों में गूढ़ प्रेम है। भरत जी का भगवान श्री राम के चरणों में अगम प्रेम है। लक्ष्मण जी का भगवान श्री राम के चरणों में अनन्य प्रेम है। हनुमान जी का भगवान श्री राम के चरणों में निर्वर प्रेम है। जानकी जी का भगवान के चरण कमलों में तत्व प्रेम है। इस प्रकार से हम देखते हैं मानस के सभी श्रेष्ठ जितने भी पात्र हैं भगवान का चरण कमलों में अभिन्न किंतु विभिन्न प्रेम रखते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं नाना पुराण निगमा गम सम्मितम यद नारायणो रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी लिखते हैं जो रामचरित मानस है नाना पुराण निगम आगम सम्मत है। गोस्वामी जी लिखते हैं क्वचिदन्य तोपि अर्थात और भी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस रामचरित मानस की राम कथा की रचना अपने स्वांता सुख के लिए मैं कर रहा हूं। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा अपने स्वयं के सुख के लिए श्री तुलसीदास जी महाराज इस रामचरित मानस की रचना करते हैं।